हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आगे का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। हमने हमारे इंट्रोडक्शन में देखा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें से हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना शुरू किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन। फिर मिड ब्रेन में क्या क्या होता है, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना एंड ऑप्टिक चियास्मा। और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स, पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ब्रेन स्टेम यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये 3 चीज़ें हमने ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से समझने की कोशिश की। आई होप आपने ये 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि अगर ये 3 मतलब ब्रेन के बारे में अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई है तो आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज का सेशन देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस सेशंस को 2 बार कम से कम देख लें, तो आपको हेल्प मिलेगी आज का सेशन समझने में। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अगर आपने प्रीवियस सेशन अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, वही मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आगे एक्सटेंड होके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब आज के सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड की थ्योरी, और मैं अलग अलग डायग्राम्स की मदद से आपको जितना बेटर हो सके उतने बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम आपके डाउट्स क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की थ्योरी में हमको क्या बताया गया है। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। करेक्ट है, हमने पहले ही बोला कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट फॉर्म्स द लोअर एक्सटेंशन ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। मतलब हमने हमारे प्रीवियस सेशन में क्या देखा था, ऐसा आपका सेरिब्रम रहता है, फिर यहाँ पर आपका पॉन्स वेरोली प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका पॉन्स वेरोली प्रेजेंट है, पॉन्स वेरोली के नीचे आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है, और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से आपका क्या एक्सटेंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के नीचे से आपका क्या निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड किसका एक्सटेंशन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन हुआ। किसका एक्सटेंशन हुआ, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का। मतलब ब्रेन ही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, दोनों अलग अलग नहीं है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही आगे जाके एक्सटेंड होके, देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों किससे बने हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बने हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों किससे बने हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बने हैं। बिलियन मतलब अरब, खरब, करोड़ से भी ज़्यादा, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ आकर ऐसे चेन बनाते हैं, और ये चेन एक साथ अरेंज होकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो ब्रेन का अपर पार्ट हमने देख लिया, अब हम ब्रेन का जो फर्दर एक्सटेंशन है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इसको नाम क्यों दिया है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से पास होता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं स्पाइन। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पाइन। तो स्पाइन के अंदर जो एक पतली सी कॉर्ड ट्रैवल कर रही है, उस कॉर्ड को हमने नाम दे दिया स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम दे दिया उसको हमने, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही आगे एक्सटेंड करके क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। Like the brain, it is covered and protected by bony covering and membranes। तो देखो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो ये डायग्राम। जैसे हमने ब्रेन में देखा था कि ब्रेन के बाहर ऐसा, मतलब आपका ब्रेन स्केलेटन स्कल के अंदर है, तो ब्रेन के बाहर मतलब स्कल के अंदर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, डैप यानी ड्यूरा मैटर के अंदर एरेक्नॉइड मैटर, और एरेक्नॉइड मैटर के नीचे पिया मैटर। जो 3 लेयर्स हमने ब्रेन के आउटर साइड में देखी थी, सेम वैसे ही देखो यहाँ पर भी आपको बताया गया है। आपका ऐसा वर्टिब्रल कॉलम होगा, ये वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूरल कैनाल। मतलब देखो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे बहुत सारे बोन्स मिलके वर्टिब्रल कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो कैविटी है, ये जो पूरी कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल।
इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगे, पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। तो बीच में आपका स्पाइनल कॉर्ड है और इस स्पाइनल कॉर्ड में भी जो सेंट्रल रीजन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रल कैनाल। यानी स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर वाले रीजन को बोलेंगे सेंट्रल कैनाल। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो कैविटी है जहां पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे न्यूरल कैनाल। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूरल कैनाल मतलब क्या होता है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की खाली जगह जो है इसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड के बाहर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट है। तो जो मेन स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो अंदर जो सर्कल बनाया हमने, ये जो मेन स्पाइनल कॉर्ड है, इस मेन स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक सेंटर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो ये मेन जो रेड कलर का सर्कल मैंने बनाया है वो स्पाइनल कॉर्ड है और उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल है और बाहर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स है। 3 कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट हैं, पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। सेम जो लेयर्स ब्रेन के बाहर थी वही लेयर्स आगे कंटिन्यू होके स्पाइनल कॉर्ड के बाहर बनती है। ठीक है, ओके। So, like the brain, spinal cord is also covered and protected by bony coverings. Bony covering यानी कि tough covering and membranes. Bony covering क्यों बोला है, क्योंकि बाहर वर्टिब्रल कॉलम जो है ये बोन्स है ना, ये जो हड्डियां हैं, देखो जैसे अपने ब्रेन के बाहर अपनी खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर अपना ब्रेन है, वैसे अपने वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। तो हड्डी के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, इसीलिए बोनी कवरिंग बोला है। बोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो लेयर्स हैं उनको मैटर बोला जाता है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। ओके, सो इट लाइज विद इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूरल कैनाल में। मतलब वर्टिब्रल कॉलम की जो खाली जगह है उधर आपका स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ऐसा इमेजिन करो ये वर्टिब्रल कॉलम है और इसके बीच में ये जो ब्लैक मार्कर है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो पहले खाली था, ये वर्टिब्रल कॉलम पहले खाली था, अब इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड आया। तो ये जो खाली कैविटी थी इसको हमने न्यूरल कैनाल बोला। इस न्यूरल कैनाल से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। क्या पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में जो लेयर्स हैं उनको हम बोलेंगे ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर। ओके, ऑल राइट। सो इट लाइज विद इन द न्यूरल कैनाल। आपका स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल कैनाल के अंदर प्रेजेंट है ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट इज सराउंडेड बाय 3 मेनिंजेस। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 3 मेनिंजेस से सराउंडेड है। मेनिंजेस यानी कि लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में भी 3 कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। समझ में आया आपको, डायग्राम और थ्योरी दोनों समझ में आ रही है। ओके, The cerebrospinal fluid secreted by pia matter forms a fluid cushion around the spinal cord and within it inside the central canal. तो हमने क्या बोला है, जैसे हमने ब्रेन में पढ़ा था कि जहां जहां पर ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे, जहां पर भी खाली जगह होगी वहां CSF भरा होगा। CSF का क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करना। ठीक उसी तरीके से आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास भी पिया मैटर है, तो उस पिया मैटर से जो कोरॉइड प्लेक्सस निकलते हैं वो कोरॉइड प्लेक्सस अपने स्पाइनल कॉर्ड में भी CSF प्रोड्यूस करते हैं। और CSF का फंक्शन क्या होता है, किसी भी मैकेनिकल इंजरी से अपने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। मतलब देखो इधर पे अगर ये CSF भर जाएगा, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में CSF भर गया है, तो बाहर से अगर आप जब पंच मारोगे पीठ पे, ऑप्स बैट्स खेलते होगे आप, तो जब आप ऑप्स करते हो या बैट्स करते हो, पीठ पे जब आप पंच मारते हो तो तुरंत हड्डी नहीं टूटती है ना, तुरंत किसी का भी स्पाइनल कॉर्ड नहीं टूटता है, क्योंकि बाहर से जो मैकेनिकल इंजरी मिलती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं आपको, आप लोग जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेजोन से डिलीवरी करते हो, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, जब भी हम कोई ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कोई कांच का प्रोडक्ट जब हम मंगाते हैं तो उस कांच के प्रोडक्ट को सबसे पहले बाहर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, फिर अंदर ढेर सारे पेपर की रैपिंग्स होती है, फिर उसके बाद बबल रैप होता है और बबल रैप के अंदर आपका प्रोडक्ट होता है। तो इतनी सारी लेयर्स किस लिए प्रेजेंट है, ताकि बाहर से अगर कोई उसके ऊपर मारे तो अंदर का प्रोडक्ट डैमेज ना हो। ठीक उसी तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में जो लेयर्स प्रेजेंट हैं, अगर बाहर से आप मैकेनिकल इंजरी दे भी रहे हो तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगी और मेन स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड नहीं होगा। तो आई होप आपको थ्योरी का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा।
इतना पार्ट आप वापस से रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बार बार रिपीट करूंगी तो वीडियो अननेसेसरीली बड़ी हो जाएगी। तो ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया। क्या बोला हमने, आपका स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी को न्यूरल कैनाल बोलते हैं। उसके बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में 3 लेयर्स है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर, और सबसे बाहर है बोनी कवरिंग्स। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर रीजन है उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। और स्पाइनल कॉर्ड के बीच बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, क्योंकि पिया मैटर के पास जो कोरॉइड प्लेक्सस है वो सेरिब्रल स्पाइनो फ्लूइड बनाते रहता है। कोरॉइड प्लेक्सस मतलब क्या होता है, बंडल ऑफ वेसल्स। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया गया है, देखो एकदम ध्यान से देखो और वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ इजी है। हमने क्या पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम टोटल 33 बोन्स से बनता है, जिसमें लास्ट का जो कॉकिक्स रीजन है उसके 4 बोन्स फ्यूज होके एक बन जाते हैं। ओके, और जो आपका सेक्रम वाला रीजन है उसके भी बोन्स फ्यूज हो जाते हैं। तो टोटल 26 बोन्स का ये वर्टिब्रल कॉलम देखा जाता है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के स्केलेटन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। अभी हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी आपको क्या याद रहना चाहिए कि आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से अपना स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है। ये ऐसा जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से हमारा क्या पास हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है। और इस स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आगे का थ्योरी। तो आगे के थ्योरी में देखो क्या बताया है आपको, एक्सटर्नली द स्पाइनल कॉर्ड अपीयर्स एज लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड। अगर हम बाहर से देखें तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे दिखाई दे रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का बात नहीं कर रहे हैं, अंदर वो कैसा स्ट्रक्चर है वो अभी बाद में देखेंगे, पहले बाहर से स्ट्रक्चर देखो। तो स्पाइनल कॉर्ड हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम भी देखते जाओ आप। तो स्पाइनल कॉर्ड आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इट अपीयर्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब, ये एक लंबी ट्यूब के जैसे दिखाई दे रहा है। सो एक्सटर्नली द स्पाइनल कॉर्ड अपीयर्स एज लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड, एक रॉड के जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, विच इज 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.0 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, ऐसा ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे सबके ह्यूमंस में एवरेज इतना ही लेंथ होता है स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रॉडेस्ट एट इट्स एंटीरियर एंड। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, हमने बायोलॉजी में क्या पढ़ा था, एंटीरियर मतलब अपर एंड, पोस्टीरियर मतलब लोअर एंड, और लेटरल मतलब बाजू बाजू का एरिया, वेंट्रल मतलब आगे का साइड, और डॉर्सल मतलब पीछे का साइड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलता है, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड आया है, ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आया है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से आया है। कहाँ से आया है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से आया है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर एंड है, एंटीरियर यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट जो है, स्टार्टिंग का टिप जो है वो ब्रॉड है, कैसा है, चौड़ा है, मोटा है। और धीरे 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 करके जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड नीचे आते जाएगा वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होते जाएगा, पतला हो के ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो एंटीरियर एंड में इसका एंड बहुत मोटा होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये नीचे आता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर नैरो होते जाता है, पतला होते जाता है। सो द स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रॉडेस्ट, स्पाइनल कॉर्ड एकदम मोटा कहाँ पर देखने को मिलता है, एंटीरियर एंड पे, यानी ऊपर की तरफ। सो द स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रॉडेस्ट एट इट्स एंटीरियर एंड एंड इट ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, सो इट स्लोली अपीयर्स और टेपर्स इनटू कोनस मेड्यूलरिस। देखो इधर पे डायग्राम में मैंने बताया नेक मेड्यूलरिस मतलब कहाँ पर आता है, आपका जो लंबार वर्टिब्रा है, देखो सबसे पहले आता है सर्वाइकल यानी सी वाला रीजन, जो इधर के नेक रीजन के पास जो बोन्स प्रेजेंट है वर्टिब्रा के। फिर आता है आपका थोरैसिक रीजन जो चेस्ट के पास प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम। फिर आता है आपका लंबार वर्टिब्रे, 11th स्टैंडर्ड के स्केलेटन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आपका वर्टिब्रल कॉलम 4 से 5 रीजन में डिवाइडेड है। सबसे पहले वाले रीजन को बोलते हैं सर्वाइकल रीजन, फिर सेकंड रीजन को बोलते हैं थोरैसिक, फिर थर्ड रीजन को बोलते हैं लंबार वर्टिब्रे, फिर फोर्थ रीजन आता है सेक्रम और उसके नीचे आता है कॉकिक्स। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड आपके सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होते 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 लंबार रीजन तक जब आता है तो L1 और L2 मतलब लंबार रीजन का जो फर्स्ट वर्टिब्रा है और जो सेकंड वर्टिब्रा है, वहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि उधर तक पहुंचते पहुंचते अपना स्पाइनल कॉर्ड टेपर हो गया है। टेपर मतलब क्या होता है, पतला हो जाना।
यानी पॉइंटेड हो जाना, नैरो हो जाना। तो ऊपर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड मोटा है, ब्रॉड है, लेकिन जैसे 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 वो नीचे मूव होगा वो टेपर होते जाएगा, यानी पतला होते जाएगा। और जहां पर वो पतला हो जाता है उस पार्ट को हम बोलते हैं कोनिस मेड्यूलरिस। क्या बोलते हैं उसको हम? कोनस मेड्यूलरिस। ओके, एंड इट कंटिन्यूज एज अ थ्रेड लाइक फीलम टर्मिनेल। यहाँ पर आपका ये स्पाइनल कॉर्ड पतला हो गया, तो इस रीजन को हमने बोला कोनस मेड्यूलरिस। और इसके आगे अब आपका ये स्पाइनल कॉर्ड एकदम धागे जैसा पतला हो गया है। यहाँ तक वो मोटे ट्यूब के जैसा था, जैसे स्ट्रॉ कैसे मोटा रहता है, लेकिन अगर आप उसको दबा दो तो वो पचक जाता है। ठीक वैसे ही आपका ये स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से जब आ रहा है तो ये मोटा है, लेकिन धीरे 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 नीचे आते आते जैसे जैसे वर्टिब्रल कॉलम छोटे होते जाएंगे आपका स्पाइनल कॉर्ड भी पतला होते जाएगा और फाइनली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जहां से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं फीलम टर्मिनेल। क्या बोलते हैं इसको हम? फीलम टर्मिनेल। फीलम मतलब थ्रेड के जैसा और टर्मिनेल मतलब एंडिंग, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग कैसे दिखाई दे रही है? पतले धागे के जैसी। ओके, डायग्राम में भले ही आपको मोटा दिख रहा है बट वो एक्चुअली बहुत पतला हो जाता है जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता है। ओके, सो एंटीरियर एंड इसका ब्रॉड होता है और पोस्टीरियर एंड इसका थ्रेड जैसा हो जाता है। पोस्टीरियर यानी नीचे का एंड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड शोज 2 स्वेलिंग्स अलोंग इट्स लेंथ। स्पाइनल कॉर्ड की 2 स्वेलिंग्स देखने को मिलती है, मतलब कि ऊपर की तरफ वो मोटा होता है और नीचे की तरफ एक बार मोटा होता है। स्वेलिंग यानी जहां पर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर मोटा होगा, स्वेलिंग मतलब सूजन यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर। सो स्पाइनल कॉर्ड शोज 2 स्वेलिंग्स अलोंग इट्स लेंथ कॉल्ड सर्वाइकल एंड लंबार स्वेलिंग। मतलब एक बार वो सर्वाइकल रीजन में एकदम स्टार्टिंग में मोटा रहता है, इधर इस रीजन में वो मोटा रहता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग। क्यों सर्वाइकल बोलते हैं इसको हम? क्योंकि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा के रीजन में है। और दूसरे स्वेलिंग को हम बोलते हैं लंबार स्वेलिंग। दूसरे स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं? लंबार स्वेलिंग, क्योंकि यहाँ पर पतला होने से पहले ऐसे पतला होने से पहले एक बार वो मोटा होता है और फिर वो पतला हो जाता है। मतलब एंड उसका आने से पहले वो एक बार थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर दिखाता है। देखो स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रॉ के जैसा नहीं है, पतला मोटा होते रहता है। तो सबसे ज़्यादा ब्रॉड एंड उसका कहाँ देखने को मिलता है? सर्वाइकल रीजन में और लंबार रीजन में। और फिर लंबार रीजन के आगे वो पतला थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ में कि स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो 40 सेंटीमीटर लंबा है और 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से पास होता है। जो ऊपर का एंड है स्पाइनल कॉर्ड का, जो स्टार्टिंग एंड है, एंटीरियर एंड यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से जहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है वहां पर हमको एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब मोटा स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे आएगा इसकी जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, लेकिन लंबार रीजन में ये वापस मोटे से पतला होगा, इधर वापस मोटा हो जाएगा। तो लंबार रीजन में वापस ही थोड़ा सा मोटा देखने को मिलता है, लेकिन फिर वापस कोनस मेड्यूलरिस के नीचे से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब मोटा पतला मोटा और फिर पतला, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया है? पक्का? कंफर्म? ओके, ऑल राइट। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या बोला गया है? 31 pairs of spinal nerves arise from lateral sides of the spinal cord। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इस स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड से, मतलब साइड के रीजन से, वर्टिब्रल कॉलम का जो साइड का रीजन है वहां से लेटरल नर्व्स निकलते हैं, लेटरल स्पाइनल नर्व्स। मतलब यहाँ से कुछ नर्व्स निकलेंगे, यहाँ से कुछ नर्व्स निकलेंगे, हर एक वर्टिब्रल कॉलम से कुछ पेयर ऑफ नर्व्स निकलेंगे और इन नर्व्स को हम बोलते हैं लेटरल नर्व्स। क्या बोलते हैं इनको हम? लेटरल स्पाइनल नर्व्स। तो ऐसे टोटल 31 पेयर्स देखने को मिलते हैं। कितने पेयर्स ऑफ नर्व्स देखने को मिलते हैं? टोटल 31 पेयर ऑफ नर्व्स देखने को मिलते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड से निकलते हैं। सो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम लेटरल साइड्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज नर्व्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द रीजन ऑफ सर्वाइकल एंड लंबार स्वेलिंग एंड अराउंड द कोनस मेड्यूलरिस। मतलब यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि हर एक वर्टिब्रल कॉलम से नर्व्स निकलेंगी, लेकिन कुछ नर्व्स एकदम एक पर्टिकुलर इलाके में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। कॉन्सेंट्रेट होना यानी जमा हो जाना। तो बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो सर्वाइकल रीजन में एक साथ ऐसे बहुत सारी नर्व्स यहाँ से देखने को मिलेंगी। देखो ये बाहर का लेयर मिटा देती हूँ, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं और यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं। फिर आपके लंबार रीजन के पास भी बहुत सारी नर्व्स एक साथ इकट्ठा हो रही हैं।
ठीक है। और कोनस मेड्यूलरिस वाला जो रीजन है वहां पर भी बहुत सारी नर्व्स एक साथ इकट्ठा हो रही हैं, तो इन रीजन्स में हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो वो मोटा क्यों होता है? जैसे कि अभी सपोज एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट देना चाहते हो। समझो आपने एक छोटा सा गिफ्ट लिया है, लेकिन उस गिफ्ट को आप पहले एक छोटे बॉक्स में डालते हो, फिर एक बड़े बॉक्स में, फिर उसके बाद एक बॉक्स, फिर उसके बाद एक बॉक्स। ऐसे ही अगर आप इतने छोटे से गिफ्ट को 10 बॉक्सेस में डाल दोगे तो वो बड़ा दिखेगा। तो वैसे ही सर्वाइकल रीजन के पास और लंबार रीजन के पास जहाँ पर स्वेलिंग होती है, तो वो स्वेलिंग किस वजह से होती है? क्योंकि उधर पे स्पाइनल नर्व्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। तो जो थोड़े से नर्व्स हैं वो सर्वाइकल रीजन के पास, लंबार रीजन के पास और कोनस मेड्यूलरिस के पास इकट्ठा होने की वजह से इन रीजन में हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है और इसको हम बोलते हैं स्पाइनल स्वेलिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पाइनल स्वेलिंग। और बाकी के वर्टिब्रल कॉलम से जो नर्व्स निकल रही है वहां से पतली पतली नर्व्स निकलती हैं। इन रीजन में ज़्यादा नर्व्स देखने को मिलती है, लेकिन बाकी के रीजन में पतली पतली नर्व्स निकलती हैं। और टोटल ऐसे कितने पेयर ऑफ नर्व्स देखने को मिलते हैं? 31 पेयर ऑफ नर्व्स। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ से भी 1 पेयर ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे नर्व्स जैसे पूरे अपने आप को कॉइल कर लेता है, तो इसके वजह से वहाँ पे मोटा रीजन दिखने को मिलता है और बाकी के नर्व्स स्ट्रेट बाहर निकलते हैं। तो इधर पे मोटापा देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट नर्व्स बाहर निकल जाते हैं। तो टोटल 31 पेयर ऑफ लेटरल नर्व्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्वाइकल रीजन में और लंबार रीजन में ये नर्व्स थोड़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। इस वजह से सर्वाइकल रीजन और लंबार रीजन थोड़ा मोटा देखने को मिलता है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग एंड लंबार स्वेलिंग, या आप बोल सकते हो स्पाइनल स्वेलिंग रीजन। ठीक है, अब आगे देखो क्या बताया गया है। The bunch of nerves in the hind part of the spinal cord. हिंड पार्ट या हाइंड पार्ट मतलब इन द एंडिंग पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हिंड मतलब नीचे का हिस्सा, लास्ट पार्ट, पोस्टीरियर एंड। तो क्या बोला गया हमको इधर पे? द बंच ऑफ नर्व्स इन द हिंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड along with phylum terminal appear like a horse's tail and it is so called chorda equina। मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे कि जहाँ से आपका phylum terminal स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जहाँ से आपका phylum terminal स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड एकदम पतला है। देखो स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो एकदम पतला है, थ्रेड के जैसा, ऐसा। और इसी रीजन में थोड़े से नर्व्स ऐसे, जो लेटरल नर्व्स हैं वो थोड़े से लेटरल नर्व्स ऐसे आकर टेल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हॉर्सेस टेल। घोड़े की पूंछ कैसे होती है? ऐसे आती है और फिर ऐसे देखने को मिलती है, पूंछ ऐसे ही देखने को मिलती है ना। तो वैसा ही स्ट्रक्चर हमको इधर देखने को मिल रहा है। ये आपका फीलम टर्मिनेल है, ये फीलम टर्मिनेल है ये। और यहाँ से जो लेटरल नर्व्स निकल रही हैं वो लेटरल नर्व्स ऐसे हैं, ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर हमको घोड़े की पूंछ के जैसा दिखाई दे रहा है और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉर्डा इक्विना। तो अब तक हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा स्पाइनल कॉर्ड के? आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कैनाल के बीच में से पास हो रहा है, यानी न्यूरल कैनाल से पास हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर 3 मेनिंजेस प्रेजेंट है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर। पिया मैटर से जो कोरॉइड प्लेक्सस है, उस कोरॉइड प्लेक्सस से CSF बन के स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 40 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है और इन स्पाइनल कॉर्ड्स के लेटरल साइड्स में से स्पाइनल नर्व्स निकलती है और यही स्पाइनल नर्व्स आगे जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। मतलब ये स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से जो लेटरल नर्व्स निकल रही हैं इनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं ये सर्वाइकल रीजन में और लंबार रीजन में थोड़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, इसीलिए ये रीजन स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग, इसको हम बोलते हैं लंबार स्वेलिंग। और इसी तरीके से फिर आपके ये नर्व्स पूरे वर्टिब्रल कॉलम में स्प्रेडेड है। एंडिंग में जहाँ पर फीलम टर्मिनेल वाला रीजन आता है वहाँ पर ये नर्व्स हॉरिजॉन्टल नहीं
जा रहे हैं, ये नर्व्स ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये नर्व्स जो नीचे की तरफ आ रहे हैं वो घोड़े के पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो उन नर्व्स को हम बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। क्या बोलेंगे उसको हम? कॉर्डा इक्विना। तो आई होप आपको स्पाइनल कॉर्ड का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आया है, तो भी कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ मैम सब कुछ समझ में आ गया, तो मुझे भी पता चलेगा हाँ मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो जितना हो सके उतना ज्ञान लैब चैनल को शेयर करो और पढ़ते रहो। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।